गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शशि चावला, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज आपको सेकेंड ईयर कम्युनिटी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट जो है वो पढ़ाने जा रही हूँ। नेक्स्ट हेडिंग है चैप्टर फर्स्ट का स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व एवं कारक, यानी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ एंड फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ। कौन कौन से कारक हैं या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। तो सबसे पहले है, मैं इसके नोट्स जो हैं इसमें डाल दूंगी, कुछ हेडिंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं से रिलेटेड हैं। तो पहला फैक्टर हम लेंगे शारीरिक संरचना का, यानी कि फिजिकल कंपोजिशन ऑफ द बॉडी। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, शरीर की बनावट जो है स्वास्थ्य के स्तर का निर्धारण करती है। यदि शरीर की संरचना इस प्रकार की है कि दुबलापन, मोटापा इत्यादि होने से शरीर स्वस्थ नहीं रहता है, तो इस तरह से कुछ रोग जो हैं हो जाते हैं। लेकिन कुछ रोग जो हैं वो आनुवांशिक होते हैं। आनुवांशिक से मतलब है हेरिडिटरी। कुछ रोग जो होते हैं जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ जाते हैं या पेरेंट्स से बच्चों में आ जाते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, या मंद बुद्धि है, या कोई एड्स वगैरह, इस तरह से कई बीमारियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, तो वो भी जो हैं आगे परिवर्तित हो जाती हैं, क्योंकि पेरेंट्स के जीन्स ही आगे बच्चों में आते हैं। और कुछ जो है शारीरिक संरचना पे डिपेंड करता है, हेरिडिटरी भी हो सकती है, और ये कुछ चीज़ें हमारे हाथ में भी होती हैं कि हम किस तरह के वातावरण में रह रहे हैं, क्या खाना खा रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, तो इन सब चीज़ों पर जो है डिपेंड करता है। तो जिस तरह का जो है हमारा बॉडी स्ट्रक्चर होगा, हमारा फिजिकल कंपोजिशन होगा, उसी तरह से हमारी हेल्थ जो है वो होती है। कुछ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स आते हैं, कुछ जो है व्यक्ति के हाथ में ही होता है उसको मेंटेन करना। और दूसरा जो है वो है वातावरण। वातावरण कई प्रकार के होते हैं जो कि स्वास्थ्य का निर्धारण करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया गया था कि स्वच्छ वातावरण में रहने से जो है बीमारियां नहीं घेरती हैं। तो वातावरण जो है कई प्रकार का होता है, जैसे भौतिक वातावरण जो है, इसमें जलवायु, ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता, स्थानीय ताप, प्रकाश, सूर्य की रोशनी, वायु का दबाव इत्यादि जो कारक हैं वो स्वास्थ्य को निर्धारित करते हैं। ये पिछले क्लास में भी आपको बताया गया था। दूसरा है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि जैविक वातावरण। जैसा हमें पता ही है कि मनुष्य के चारों तरफ जो हैं कीड़े मकोड़े, कीटाणु, जीवाणु, कई तरह के विषाणु स्वच्छ होते हैं, और उनसे बचने के लिए स्वच्छता और साफ सफाई का जो स्तर है उसको हमें मेंटेन रखना चाहिए, ताकि रोग का प्रसार जो है इनके थ्रू व्यक्ति में ना आ सके। और जिस वातावरण में ये मौजूद रहते हैं उस वातावरण को साफ रखा जाए, क्योंकि इनका जो है स्वास्थ्य पर पूरा प्रभाव पड़ता है। अगर स्वच्छ वातावरण नहीं होगा तो वहाँ पे कीटाणु जीवाणु पैदा हो सकते हैं। उसी वातावरण में मनुष्य जो है सांस लेता है, तो वो जो है उनके थ्रू बीमारी जो है वो फैल सकती है। इस तरह से घर साफ सुथरा रखें, आस पड़ोस का वातावरण साफ होना चाहिए, और आसपास कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि उन्हीं चीज़ों के ऊपर ये कीटाणु बैठते हैं, और फिर हम जब खाना वगैरह बनाते हैं, खाते हैं, उसमें आके अगर बैठ गए मक्खी या मच्छर हैं तो उस खाने को दूषित कर देते हैं, जिससे बीमारी फैलने का पूरा डर रहता है। फिर है आर्थिक वातावरण। तो आर्थिक अभाव के कारण शिक्षा व अन्य सामाजिक सेवाओं से वंचित रह जाता है इंसान, और बीमारी होने पर वो स्वास्थ्य का पूरा इलाज नहीं कर पाता है, और पोषक की कमी से भी अनेक रोग व समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। अगर आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो वो जो है अच्छा भोजन मैनेज कर सकता है, बीमारियों से बचाव रहता है। तो किस आर्थिक उसकी स्थिति क्या है व्यक्ति की, उसके ऊपर भी निर्भर करता है स्वास्थ्य। लेकिन कम से कम जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होती हैं, उपलब्ध रिसोर्सेज साधनों के
आधार पर ही हम सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। आजकल जो है महंगी वस्तुओं के ऑप्शन, सस्ती वस्तुओं मतलब ऐसी वस्तुएं भी आती हैं कि जैसे आप फॉर एग्जांपल आपको प्रोटीन्स लेना है तो ड्राई फ्रूट्स में जो है प्रोटीन बहुत अधिक पाया जाता है, लेकिन ड्राई फ्रूट्स अगर व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता है तो उसका एक ऑप्शन है, जैसे दालों में भी मिलता है, सोयाबीन में प्रोटीन बहुत अधिक होता है। तो इस तरह से महंगे से सस्ते का जो ऑप्शन है, विकल्प है, उसको हम उससे फिर बदल करके प्रयोग में ला सकते हैं और अच्छा आहार ले सकते हैं ताकि स्वास्थ्य जो है वो सही बना रहे। फिर है सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण का स्वास्थ्य पर पूरा प्रभाव पड़ता है। इसमें व्यक्ति की सामाजिक स्थिति के बारे में पता चलता है। पहले भी आपको बताया था कि एक स्वस्थ व्यक्ति का मतलब ये नहीं है कि वो खाली उसको वो निरोगी हो और उसको कोई भी रोग ना हो, लेकिन उसका जो दिमाग है वो शांत होना चाहिए, अच्छे स्वभाव का होना चाहिए, उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, सोसाइटी में, समाज में उसका कितना स्थान है लोगों के प्रति, वो कितना डिवोटेड है, वो कितना उसका सोशल सर्कल है, उसका उठना बैठना है, कितना वो एंटरटेनमेंट कर पाता है, और कैसा व्यवहार है, वो चिड़चिड़ा या इरिटेट तो नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों का भी उसके स्वास्थ्य पर जो है प्रभाव पड़ता है। तो व्यक्ति जो है सोशल होना चाहिए और प्रसन्नचित्त रहना चाहिए, उदास तो नहीं रहता है। ये सारी चीज़ें जो है सामाजिक वातावरण में आती हैं, क्योंकि परिवार जो है समाज की आधारीय इकाई है। अगर परिवार स्वस्थ है, संपन्न है, तो परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं को वह पूरा करने की क्षमता रखता है, तभी वह परिवार जो है सुखी कहलाता है। इस तरह से पूरा समाज जो है उससे प्रभावित होता है। जब सभी परिवार सुखी रहेंगे तो संपूर्ण समाज भी संपन्न रहता है और देश में आर्थिक व सामाजिक संपन्नता भी आती है। तो नेक्स्ट है रहन सहन का स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से ये है कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, तो इस चीज़ का भी स्वास्थ्य पर जो है पूरा प्रभाव पड़ता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और फिर एक लेवल ऑफ लिविंग होता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है कि आप क्या डिज़ायर करते हैं अपने लाइफ में, कि आपको क्या क्या वस्तुएं चाहिए जीने के लिए, और लेवल होता है आप कितना उसको अचीव कर पाते हैं। तो दोनों में ये डिफरेंट है। तो व्यक्ति क्या डिज़ायर करता है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, व्हाट ही डिज़ायर्स, और वो जो वास्तव में उपभोग कर रहा है वो लेवल है। तो इन दोनों का भी पूरा प्रभाव पड़ता है और ये भी जो है व्यक्ति के आर्थिक स्तर पर, बजट पर निर्भर करते हैं। तो व्यक्ति को उतना ही डिज़ायर करना चाहिए जितना उसके पास जितना उसके जैसे उसकी आर्थिक स्थिति होती है। आर्थिक स्थिति भी अब कई प्रकार की होती है, कुछ लोअर इनकम ग्रुप हैं, मिडल हैं, हायर हैं। तो अपने आर्थिक दशा के अनुसार जो है उसको डिज़ायर्स करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अगर आपके पास सुख सुविधाएं हैं तो तभी आप सुखी रह सकते हो, ऐसा नहीं है। एक प्रसन्न रहना और प्रसन्न रहने से ही स्वास्थ्य जो है वो अच्छा बना रहता है। कई बार बहुत अधिक सुविधाएं होने पर भी, बहुत व्यक्ति अमीर होने पर भी वो जो है अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता है और इरिटेट रहता है, कुछ नहीं रहता है, तो उसको भी कई बीमारियां घेर लेती हैं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि एक गरीब व्यक्ति जो है वो अच्छा स्वास्थ्य वाला नहीं हो सकता है। अच्छा स्वास्थ्य के लिए आपको खुश रहना है। आपके हर तरह का जो स्वास्थ्य है वो सही होना चाहिए, चाहे वो सोशल हेल्थ है या स्कूल हेल्थ है या किसी भी तरह की हेल्थ जो है वो सही रहनी चाहिए, तभी वो व्यक्ति जो है स्वस्थ कहलाता है। तो रहन सहन के स्तर में यही आएगा कि जो जीवन के मूल्य हैं रहन सहन के स्तर को निर्धारित करते हैं और मूल्य ही व्यक्ति के स्वास्थ्य का स्तर बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। इसी प्रकार परिवार की आर्थिक दशा के अनुसार जो है रहन सहन का स्तर बनता है। इसलिए स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान होना अति आवश्यक है, तभी व्यक्ति शारीरिक स्वच्छता व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर सकता है। व्यवहार का स्तर, आदतें
और साफ सफाई के महत्व को समझना चाहिए। उचित भोजन लेना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए, विश्राम और निद्रा की सही आदतें होनी चाहिए। शुद्ध मानसिक दृष्टिकोण रखकर व्यक्ति जो है अपने स्वास्थ्य के स्तर को सुधार सकता है और स्वस्थ रह सकता है। स्थिति होती है वैसे उसका स्वास्थ्य होता है। तो परिवार की आर्थिक स्थिति जो है पारिवारिक आय पर निर्भर करती है। आय की उचित एवं नियोजित व्यवस्था रखने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, पौष्टिक भोजन, रोग का निदान हेतु व्यय किया जा सकता है। और अगर व्यक्ति बहुत ही गरीब है और किसी भयंकर रोग से पीड़ित है, जैसे कुपोषण है या कोई और डायबिटीज है, एड्स है, इस तरह का अगर उसको है, तो अगर वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है तो उसको जो है थोड़ा सा समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए उसे अपनी पूरा ध्यान रखना चाहिए ताकि वो किसी तरह की बीमारी से पीड़ित ना हो। और उसे मद्यपान या मानसिक विकार की कोई भी ऐसी आदत नहीं डालनी चाहिए जिससे कि बड़ा होने पर स्वास्थ्य का स्तर गिर सके और उसे समस्याओं का सामना करना पड़े। फिर जो है चिकित्सा सेवाएं भी स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं। आप किस शहर में रह रहे हो, गांव में रह रहे हो, वहाँ पे कितनी हेल्थ सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। अचानक से अगर आपको कोई समस्या होती है, वहाँ पे डॉक्टर्स की उपलब्धता कितनी है और कितने हॉस्पिटल हैं, कितनी दूरी पर हैं, आप उसको कितना मैनेज कर सकते हैं, एम्बुलेंस की व्यवस्था है। तो ये सारी चीज़ें भी जो हैं स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं। कुछ सिटीज़ में, कुछ बड़ी बड़ी सिटीज़ जो हैं वहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, तो अच्छी वहाँ पर आपको केयर मिल जाती है, अच्छी देखभाल हो जाती है, तो बीमारी जो है जल्दी ठीक हो जाती है। अगर आप किसी छोटे से गांव में, छोटे एरिया में रह रहे हैं, तो आपको अपना इलाज करने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता है और कई व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, और पहुंचने में समय लग जाए तो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी बातें जो हैं स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं। कितने हेल्थ सर्विसेज कहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं सुविधाएं, तो इन सब चीज़ों का जो है प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। क्योंकि व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए अनेक स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। ये सेवाएं जो हैं किसी रोग के उपचार एवं निदान के लिए कार्यरत होती हैं। स्वास्थ्य सेवाएं प्रत्येक जिला एवं ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध होती हैं तथा कुछ विशेष रोग नियंत्रण एवं निदान केंद्र व चिकित्सालय चलाए जा रहे हैं जिनमें कम खर्च और मुफ्त इलाज भी होता है। तो इन सब की जानकारी जो है होनी चाहिए। कई तरह के अभियान चलाए जाते हैं, टीकाकरण अभियान है, नेत्र चिकित्सा कैंप फ्री में चलाए जाते हैं, और भी कई तरह के कैंप चलाए जाते हैं जहाँ पे दांतों का परीक्षण होता है या फिर कई टेस्ट होते हैं। शिशु एवं मातृ कल्याण अभियान इत्यादि के माध्यम से भी रोग के जो है उसका रोग का निदान किया जाता है, प्रयत्न किए जाते हैं। फिर बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू, पुस्तिकाओं में, और ये आजकल तो बहुत जो है साधन आ गए हैं। ऑनलाइन सर्च आप कर सकते हो कि कुछ थोड़ा बहुत आपको हुआ है तो गूगल पे जा कर के आप उस बीमारी में क्या दवा ले सकते हैं, उस फर्स्ट एड जो है दी जा सकती है। और आजकल तो ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग और इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसका फ़ायदा जो आप उठा सकते हैं। और जो हमारी सरकार है इसमें अपना पूरा प्रयास करती है, वो अपने स्तर पर जो है स्वास्थ्य, नगर पालिका, जल, बिजली इत्यादि की पूरी योजनाएं और कई सेवाएं कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे लोगों को पूरा फ़ायदा मिले, पूरा उन्हें सुविधाएं मिले, किसी तरह की समस्या ना हो। तो लेकिन इनकी जानकारी जो है प्रत्येक व्यक्ति को होनी चाहिए कि अगर उसके कोई भी समस्या होती है तो वो किस तरह से उन सेवाओं का लाभ उठा सकता है। तो ये कुछ इसमें आपको दिख रहे हैं। जीव विज्ञान, आनुवंशिकी हो गया, सामाजिक कारक, स्वास्थ्य सेवाएं, व्यक्तिगत व्यवहार पे भी जो है वातावरण बता दिया है। व्यक्तिगत व्यवहार कैसा है, अगर कोई व्यक्ति हर वक्त वो इरिटेट रहता है, परेशान नहीं रहता है, या उसको किसी तरह की समस्या है, तो उसका भी उसकी हेल्थ पर जो पूरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए उसे पूरा ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो व्यवहार है, बिहेवियर है,
वो जो है दूसरों के प्रति अच्छा होना चाहिए और हमेशा उसे खुश रहना चाहिए और अपना पूरा ध्यान देना चाहिए, अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो ये सारे जो स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व हैं जिनका जो है हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। वातावरण के बारे में आपको काफ़ी बताया जा चुका है, अन्य कारक में अभी मैंने इतना आपको एक्सप्लेन किया है, वो सब आ जाएंगे। तो ये फर्स्ट चैप्टर का ही एक पार्ट है, स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व। तो फर्स्ट चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट और है जो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस पूरे चैप्टर के नोट्स जो हैं मैं आपके ग्रुप में डाल दूँगी। धन्यवाद।